हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर स्टाइलिश नायरा कट कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो एक साथ में कटिंग करेंगे तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर 14 इंच रखेंगे। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगा देना है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। तो 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। और यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और इस तरह से 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 18 इंच है। तो 18 इंच को आधा करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है। तो 15 इंच को आधा करेंगे तो 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई करना है पीछे वाले पल्ले के लिए। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को हटा देंगे और इस तरह से आगे वाले पल्ले को फोल्ड करेंगे और आगे की साइड कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर फिर से पीछे वाले पल्ले को लेंगे और गले का निशान लगाएंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर 8 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमें गुलाई करके यहाँ पर कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर नीचे का घेर कटिंग करेंगे। तो पूरे कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है और इसकी चौड़ाई आ रही है 22 इंच। 22 को डबल करेंगे तो यहाँ पर 44 इंच आ रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई नापेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट की लंबाई हमारी 14 इंच है। तो 14 इंच हमें ऊपर बढ़ा के रखना है और लंबाई हम यहाँ पर 41 इंच रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। और आधा इंच का मार्जिन हमें ऊपर की तरफ लेना है चोली सिलने के लिए। तो 43 इंच पर निशान लगा देंगे और इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग कर लिया है। इसी तरीके से हमने 2 पार्ट कटिंग किए हैं। ठीक है, आगे और पीछे के लिए। अब हम यहाँ पर फिर से कपड़े को लेंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे और यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए और यहाँ पर बाजू की मोहरी 6 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई 4 इंच या आधा इंच का मार्जिन लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे और बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखेंगे तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो इस तरह से निशान लगाकर हमें कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर आगे की साइड हल्की सी गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्ले को लिया है, इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमारी कढ़ाई है तो इसीलिए हमने प्लेन कपड़े की औरेवी पट्टी ली है। तो इस औरेवी पट्टी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।
अब हम यहाँ पर बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे और इसमें कट लगा देंगे छोटे छोटे। फिर हम यहाँ पर गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने घेर को लिया है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर घेर को रखेंगे और इसमें हमें छोटी छोटी प्लेटें डाल लेनी है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी प्लेटें डालकर पूरे कपड़े को कवर कर लेते हैं। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से नायरा कट कुर्ती बनाई है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको ऊपर की तरफ कर देंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। ठीक है, एक पॉइंट छोड़कर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। इस तरह से हमारा एक पल्ला सिलकर तैयार हो गया है। इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार किया है। इसमें भी मैंने छोटी छोटी प्लेटें सिली हैं। तो अब हम यहाँ पर दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो हमने एक शोल्डर को सिल लिया है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे शोल्डर को भी सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे। तो पल्ले को बिल्कुल एक बराबर रखेंगे और जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और यहीं तक हमें सिलाई लगानी है। फिर हम यहाँ पर फ्रॉक को घुमाकर इसमें डबल सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। तो हमने यहाँ पर दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लिया है। दोनों तरफ से हमारी फिटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। तो हमने एक पल्ले में फोल्ड करके सिलाई लगाई है और इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी सिलाई लगा ली है। तो अब हम यहाँ पर चाक सिलेंगे। तो कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको घुमाएंगे और दूसरी तरफ भी फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कुछ इस तरह से चाक को सिल लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बाजू सिलेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे और बाजू में मैंने पहले नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से बाजू को नाप लेते हैं और नापने के बाद हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगानी है। तो अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो बाजू की मोहरी हमारी 6 इंच है। तो 6 इंच पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो एक बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी बाजू से लेंगे।
तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और पीछे की तरफ हम इसमें लटकन लगाएंगे। तो रेडीमेड हमने डोरी ली है और इसमें मैंने कुछ तरह के लटकन भी बनाए हैं, कपड़े के ही हमने यहाँ पर लटकन बनाए हैं। तो इसको गले पर सिल लेंगे। तो इस तरह से हमारी नायरा कट कुर्ती सिलकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी नायरा कट कुर्ती बनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।